CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम लगातार अस्वीकार्यता का सामना करते हैं, टाइम एंड अगेन वी आर रिजेक्टेड, तब हम कैसे, हमें पीछे नहीं हटना है, पर हमें इस समय में भी जीवन में आगे बढ़ना है। और आप पीछे क्यों देख रहे हैं? मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ। पीछे क्या देख रहे हैं? हमें अभी तो बात करी कि हमें पीछे नहीं देखना है, हमें आगे देखना है, आगे जाना आगे है। बढ़ना है। दर्शकों, आगे जाना, हमें आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर जो जिम्मेदारी और जो लक्ष्य आपके सामने, जो गोल है, कोई बात नहीं, आने दीजिए रिजेक्शन को। जहां से भी आ रहे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से जहां भी रिजेक्शन आ रहा है आपका, कोई बात नहीं, खुदा की ओर ऊपर देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। पीछे मुड़ के नहीं जाना, पीछे नहीं हटना, आगे कदम उठाने हमें। और ये एपिसोड आपकी मदद करेगा और आपको इंस्पायर करेगा कि आप पीछे ना मुड़े, परंतु खुदा की ओर देखते हुए आगे बढ़ें और अपने गोल और लक्ष्य की ओर परमेश्वर आपको जरूर लेके जाएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर ऐसा जरूर करेगा। और आइए इस समय हम दिन की शुरुआत करें एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। और ये गीत है धन्यवाद के साथ तेरे आंगनों में आऊं। आइए हम सब धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास आएं, उसकी स्तुति प्रशंसा करें। और ये गीत हमारे लिए आज गा रही है सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून की कॉयर। आइए इस गीत को सुनें। धन्यवाद के साथ तेरे आंगनों में आऊं, स्तुति प्रशंसा मैं करूं, साजों के साथ तेरे भवन में आऊं, तेरी महिमा मैं गाऊं। धन्यवाद के साथ तेरे आंगनों में आऊं, स्तुति प्रशंसा मैं करूं, साजों के साथ तेरे भवन में आऊं, तेरी महिमा मैं गाऊं। क्योंकि तू है प्रभु, जिंदा खुदा मेरे यीशु। क्योंकि तू है प्रभु, जिंदा खुदा मेरे यीशु। क्योंकि तू है प्रभु, जिंदा खुदा मेरे यीशु। तूने रची धरती आसमां, तूने बनाया देखो ये जहां। तूने रची धरती आसमां, तूने बनाया देखो ये जहां।
Isn't that a lovely song and so beautifully sung? बिल्कुल एक आवाज़ होकर के ये कॉयर हमारे लिए ये गीत गा रही थी। और दोस्तों इसी तरह हम भी अपनी रिजेक्शन में भी हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और जाने कि इसमें से भी परमेश्वर भलाई को लेकर आएंगे। या इन ऑल थिंग्स गिव Thanks. थैंक्स। हर परिस्थिति, हर हाल, हर समय हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। बड़ा खूबसूरत और बड़ा इनकरेजिंग ये गीत था। उम्मीद करते हैं कि इस गीत से पूरा दिन आप प्रभु को धन्यवाद देते रहिए। जो भी परिस्थिति है, वर्शिप कैन चेंज द सिचुएशन ऑल्सो। यस इंडीड फ्रेंड्स। और अगर आप भी ऐसे गीतों को अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं या उन्हें गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings। दर्शकों, अब एक बहुत इंस्पायरिंग सच्ची कहानी आपके सामने लेकर आए हैं सीता देवी की, जिनके जीवन में ऐसा हुआ कि बहुत ऑब्स्टिकल्स आए और इतने ऑब्स्टिकल्स, इतनी रुकावटें आए, इतनी दीवार उनके सामने आ गई, कई दीवार, फिर भी परमेश्वर की बड़ी अजीम कृपा और दया से सीता देवी ने उनको पार किया। और कैसे उसमें से निकल के आए इस रिजेक्शन से, इन परिस्थितियों से, आइए इनको मिलते हैं और हम इंस्पिरेशन पाते हैं। सीता देवी की शादी बचपन में ही उनके पिता ने कर दी थी। शादी के बाद उन्हें पता चला कि उनके पति अस्वस्थ हैं। और बाद में मैं ससुराल आई तो ठाणु पड़ो हमारा आदमी का हाथ और पैर काम कम करता है, बोली चाली में भी वो बहुत कमजोर हो और यहाँ बोलता भी तो यहाँ समझ नहीं पड़ती। तो यहाँ दुख परेशानी में चलता रहा। कोई बात को न गए है जैसे है, अपने मालिक को जोड़ मिल गयो तो बढ़िया है। ससुराल में आई तो यहाँ सब लोग यहाँ टेंशन दे बाली बात हमारे जीवन में करता, सताता करता, दुख देता। इन सब बातों की वजह से परिवार संभालने की जिम्मेदारी सीता पर आ गई। सब काम को हम नहीं संभालना पड़ता के बा मतलब हमारा आदमी कड़ी जाता को ना तो मैं सब काम करती और दूसरे को और दुख भी उठाती, क्योंकि वे भी सताता के भाई क्यों इसका आदमी थी कि शायद करबाड़ा को ना तो इसको थोड़ा सतावा तो गाँव छोड़ रहा हूँ, नकल जावे कड़ी चली जावे। इन सब के बीच सीता को पशुपालन और खेती में भी नुकसान उठाना पड़ रहा था। हमारे ना यहाँ जानवर भी मर जाता और खेती बाड़ी में भी इतनी हमारी पैदा नहीं थी, बरगत नहीं थी। और यहाँ कर्जों भी मेरे नरो है जो 3 लाख को कर्जो है जो मेरे और पच में कर्जों को भी टेंशन लेती क्यों तो पच में थोड़ी बीमारी भी हैगी। परिवार के हालात और बीमारी के कारण सीता को रिजेक्शन महसूस होने लगा। जब मैं बहुत ही लाचार होगी, कमजोर होगी, कोई मेरा सहारा नहीं आ तो सब तुझ समझ लिया, कोई सब धुतकार दिया मेरे को। मैं सोचने लगी कि अब आप काय करा, ये पछता अपन मौत आ जाए तो अच्छी रहे। इस दौरान सीता की मुलाकात 2 मसीह बहनों से हुई। माँ काम नहीं देता तो बस मेरी बहन मेरे को पीर लेके जा रही तो बड़ी पुरिया माटर भी इस पर 2 बहन मल्ली पचवे बोलो कि तू प्रार्थना में जाए प्रभु यीशु मसीह के में तो तेरे को जीवन में शांति मिल जाए। वो शांति देने वाला है, वो शांति को राजकुमार है, शांति इसी के पास है और इसकी शांति पा ले तो जीवन में बहुत अच्छा काम प्रभु कर दे। यीशु मसीह के बारे में जानने के बाद सीता ने उनसे पवित्र तेल लिया। मेरे बाप को बोलियो में जाके को भैया तेल से मेरे को इतनी शांति मिल गई तो जड़ में दुआ होई तो बड़े जाऊं तो मेरी पूरी बीमारी कट सके। तो मेरे बाप ने बोलियो कि हाँ बेटा तू तो प्रार्थना में ज़रूर जाना कि तेरी बीमारी दूर हट जाए तो तेरे जीवन में शांति आ जाए, तू तेरे बच्चे को तेरे घर को संभाल सके। बच्चा मैं यान का ये कि प्रभु की प्रार्थना में जाने के लिए मैं गर्जा ढूंढने लगी, प्रार्थना ढूंढने लगी, प्रभु यीशु मसीह की सत्संग ढूंढने लगी। हमारा पीर की कोई मेरी भौजाई लागती वो बतायो। बच्चे में जो सिस्टर का भवन मंगी, मैं प्रार्थना करी, वचन सुनिया तो मेरे को शांति मिल गई। उसके बाद सीता प्रार्थना में बढ़ने लगी। तो बस मैं नरे कागज हाथ में प्रभु को बोलियो कि प्रभु अब मैं जीऊँ तो आपके लिए जीऊँ और मरूँ तो भी लाभ है, मैं आपके पास आऊँ और जीऊँ तो आपकी महिमा करूँ। बस मैं प्रभु की तरफ ही देखने लगी, प्रभु दुआ करने लगी कि प्रभु इस दुनिया में केवल आपके प्रेम के आगे मेरे लिए सब बातें अल्लूणी है, बेकार है, फीकी है और आपको प्रेम है जो को हमको सब बातें भर लेवे और प्रेम से हमको शांति मिल जाती है। प्रेम से मेरे प्रभु की दया ही ना जब से मैं आज तक ठीक हूँ
और सही सलामत हूँ, मेरा परिवार सही सलामत है, मेरे बच्चे सही सलामत है। सब बातों में प्रभु मेरे को बहुत आशीष दी। सीता हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देने लगी। वो धन्यवाद करके प्रार्थना कर लगी तो मेरे सब बातों की बरकत हो लगी। सब जानवर मरबा करबा सब परेशानी मेरे जीवन की दूर हट गई और अभी मैं खुशी से रहती हूँ, शांति में रहती हूँ। आपको पता है जब रिजेक्शन आता है ना, जब इंतज़ार करना पड़ता है, परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, दर्शकों बड़ा आदमी मायूस हो जाता है। एक हमारे अंकल लुइस हैं, वो बेंगलोर में रहते थे। मुझे मेरे पिताजी ने बताया उनके बारे में। उनके यंग डेज में वो किसी को बहुत लाइक करती थी, बहुत अच्छे एक बहुत अच्छी लड़की थी जिनसे वो बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। पर क्या हुआ, उनके पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया, रिजेक्ट करते रहे मिस्टर लुइस को। रिजेक्शन पे रिजेक्शन, कोई ना कोई बहाना होता था कि आपका काम ठीक नहीं, आपकी सैलरी ठीक नहीं, आपके पास घर नहीं है। रिजेक्शन पे रिजेक्शन, जो मर्जी उन्होंने कोशिश करी। मैं बताना चाहता हूँ कि इतने परेशान हो गए और लगे रहे, खुदा से दुआ करते रहे, मेहनत करते रहे, काम करते रहे और इतनी कोशिश करी उन्होंने, और उनसे वो बेइंतहा प्यार करते थे। अपने प्रेमी से बहुत प्यार करता था, बहुत। और दोस्तों क्या हुआ कि लगभग हफ्ते महीनों में बदल गए और महीने सालों में बदल गए और वो इंतजार करते रहे। रिजेक्शन के बावजूद इंतजार करते रहे। ना उन्होंने शादी करी, ना हमारे अंकल ने शादी करी। और फिर लगभग 19 साल के बाद उनकी शादी हुई और बहुत ही हैप्पीली मैरिड लाइफ उन्होंने व्यतीत किया। उनका एक लड़का भी है। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, इतना रिजेक्शन, तो कहीं और भी शादी कर सकते थे, कहीं और भी चले जाते। नहीं, मैंने उनसे प्रेम किया है और बहुत प्रेम किया है, और मैं अपने प्यार के वसीले से, और बिकॉज आई लव हर सो मच, आई विल वेट फॉर हर। दोस्तों, शायद आपकी लाइफ में आपको भी कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, या आप कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन पर रिजेक्शन मिल रहा है और वो दरवाजे खोल ही नहीं रहे, बंद ही है। कोई बात नहीं, डोंट वरी, लगे रहिए, परमेश्वर का समय आएगा। God's season of approval and acceptance will come for you. This is the promise we want to give you. ये आएगा परमेश्वर का समय और प्रभु आपकी मदद करेगा। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। फिलिपियों 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों, सामर्थ देने वाला कौन है? शक्ति देने वाला कौन है? मदद करने वाला कौन है? रास्ता खोलने वाला कौन है? वो हमारा खुदावंद है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। दोस्तों, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाएं और देखिए उसकी मदद से आप सब कुछ कर सकते हैं। In the will of God and by His strength and by His help, you can do all things. और दोस्तों, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रार्थना में बहुत बल है, सामर्थ है। हम जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मदद मांगते हैं। तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारा नंबर है 9910401010। बहुत खुशी होगी हमें आपके साथ मिलकर आपकी रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करने में। तो हमें इंतजार रहेगा आपकी रिक्वेस्ट का और आपके साथ प्रार्थना करने का। और इसी के साथ दोस्तों, समय है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। साथ ही हम सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून के पासवान के साथ मुलाकात करेंगे। इनके जीवन से हम इंकरेजमेंट पाएंगे। सो डू स्टे विद अस, विल कम बैक सून। दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? सीबीएन प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. दर्शकों, हम वापस आ गए। वेलकम बैक। और जैसे आप जानते हैं, हमारा मंथ लॉन्ग जो हमारा थीम है रिजेक्शन, और उसमें आज हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि रिजेक्शन के बावजूद हमें पीछे नहीं मुड़ना, हमें आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल, हमें आगे बढ़ते जाना है दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस हफ्ते हम देहरादून के सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च
के कॉयर के गीतों को हम सुन रहे हैं और उनसे आशीष पा रहे हैं। तो अब समय है कि हम इनके पासबान के साथ मुलाकात करें। आइए हम इस समय मुलाकात करें रेवरेंड दिनेश प्रसाद से और इनके जीवन से हम इंकरेजमेंट पाएं। अगर मैं सेवकाई की बात करूं तो परमेश्वर के अनुग्रह से अब तक का मेरा सफ़र परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवकाई में अच्छा रहा। शुरुआत से जो है पासवानी कार्य नहीं करना चाहता था, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार से होने के नाते मैंने उस स्ट्रगल को अपनी लाइफ में देखा था जो मेरे माता पिता ने इस संसार में रहते हुए किया। तो मैंने अपने उस माता पिता के इस कमज़ोरी को भांपा और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जो है कोई दूसरे जॉब में जाकर पढ़ लिख कर अपने माता पिता को, अपने फैमिली को सपोर्ट करूं। जब मैं आगरा में ही था तो एक बार की बात है जब रेवरेंड सिल्वेस्टर मैसी जी हमारे घर पर प्रेयर के लिए आए और उन्होंने हमारी प्रार्थना संगति को देखा, तो मेरे पास आकर उन्होंने कहा कि दिनेश, मुझे ये लगता है कि अब तुम्हें जो है परमेश्वर की सेवा के लिए चले जाना चाहिए। और जब मैंने उनकी इस बात को सुना तो मुझे ख्याल आया कि मुझे ये बात परमेश्वर के आगे रखनी चाहिए। और परमेश्वर के आत्मा ने बात किया कि प्रभु कहता है कि अब तुम तैयार हो और अपने आप को मेरे हवाले करो। और मैंने अपना जीवन जो है उसी क्षण जो है इस निश्चय पे निर्भर कर लिया कि अब जो है आगे का जीवन जो है परमेश्वर के लिए दे देना। बैचलर ऑफ डिविनिटी की पढ़ाई करने के बाद परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए काम कर सकूं। और कुछ सालों बाद परमेश्वर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च आगरा में ही जो है एसोसिएट पास्टर के रूप में काम कर सकूं। और वहाँ मैंने अपनी सेवाएं प्रारंभ कर दी। – 2010 में परमेश्वर ने ये मौका दिया कि मैं विवाह के बंधन में जोड़ा जाऊं। और परमेश्वर ने मेरे लिए जो मेरा सहायक तैयार किया वो मेरी वाइफ कविता प्रसाद के रूप में तैयार किया। और मेरी वाइफ ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल मेरी सेवकाई के कार्य में अदा किया। जब मैं देहरादून में आया तो मुझे इस बात की खुशी है कि संपूर्ण कलीसिया ने जो है मेरा सहयोग किया। यहाँ देहरादून सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च में आकर हमने भी इस बात को महसूस किया कि क्यों ना म्यूज़िक को भी और स्ट्रॉन्ग किया जाए। हमने क्वायर्स को जो है अच्छे से आगे बढ़ाया और उसमें नए मेंबर्स को जो है जोड़ा ताकि एक बड़ी क्वायर मेथोडिस्ट चर्च की तैयार हो सके। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज मेथोडिस्ट चर्च की क्वायर को ये मौका दिया कि वो CBN के साथ में रिकॉर्डिंग कर सके। सर्वदा रहेगा यीशु, दुआओं कर स्तुति, मिलकर आराधना, उसने जीवन सबको दिया। जीवन के 25 साल जो है मैंने परमेश्वर के कार्य को पूरा किया है और जिस तरह से परमेश्वर इस्तेमाल करे वो मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करता रहे और मैं उसके लिए इस्तेमाल होता रहूँ। थैंक यू रेवरेंड दिनेश प्रसाद जी फॉर सच अ वंडरफुल वर्ड जो आपने दिया। और परमेश्वर आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी सेवकाई को बहुत तायत से आशीष दे। जी, it's so wonderful to see how God is using you and your ministry. May God richly bless you and do great things through your life. हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं and thank you so much for sharing your life with us. दर्शकों, अब समय आ गया है, सबसे अहम समय, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि हम प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि प्रेयर कैन चेंज सर्कमस्टांसेस और हम चाहते हैं कि आपकी परिस्थिति भी परमेश्वर चेंज करे। अगर आप पीछे मुड़ के पीछे जा रहे हैं, परमेश्वर की दया और अनुग्रह आपको आगे की तरफ खींचे और एक बार फिर उस मसीह दौड़ में आप दौड़ने लगे। आइए मिलकर एकता में हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि जब हम डूब रहे होते हैं तो प्रभु हम आप ही की ओर पुकारते हैं। जब हम किसी परेशानी में आते हैं प्रभु, हम आप ही को पुकारते हैं। प्रभु जी आखिर में हमारा मददगार और कौन है प्रभु जी, इंसान हमारी मदद नहीं कर सकता प्रभु जी। और ये परिस्थितियां इतनी हम पे हावी हैं प्रभु कि हम
हम अपने आप में हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु जी। प्रभु जी, यू आर द हेल्प ऑफ द हेल्पलेस। प्रभु जी, आप जितने भी दर्शक लोग आज प्रभु जी ट्यून्ड इन हैं प्रभु, हम उन सब के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी कि अगर वो मायूस है, डिजेक्टेड है रिजेक्शन की वजह से, प्रभु जी लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे, और जो भी वो कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी वो उसमें सफलता नहीं मिल रही प्रभु उनको, और वो पीछे की ओर जा रहे हैं प्रभु। प्रभु आज अपने बड़े प्रभु जी मोहब्बत और प्रेम और दया से प्रभु आप उनको दोबारा खींचिए वापस प्रभु जी, कि दोबारा उस धार्मिकता की मार्ग पे एक बार फिर आ जाए प्रभु जी, और एक बार फिर वो दौड़ने लगे, फिर से आगे बढ़े प्रभु जी। उनकी मदद कीजिए, उनके इस रिजेक्शन और इस मायूसी में प्रभु आप आशा और उम्मीद दीजिए प्रभु उनको, और उनको जगाइए, उठाइए प्रभु, ताकि वो आगे बढ़ सके। प्रभु जी आप ही हमारी आस है, आप ही हमारी सहारा है प्रभु जी। ये प्रार्थना हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांग, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, अब खुदा ने हमारी प्रार्थना को सुना और आपकी प्रार्थनाओं को भी सुना है। बस थोड़ा सा समय है, प्रभु अपने समय में वो सब कुछ कर देगा जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। पर पीछे मुड़ के मत देखिए, अपनी निगाहें सिर्फ खुदा की ओर रखिए, वही आपको आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, परमेश्वर हम सबके जीवन से बड़े बड़े काम करना चाहता है, और जब हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, कई बार हम रिजेक्शन का सामना करते हैं और हम अपने ये प्लान्स जो हैं, पर्पसेस को हम बदल देते हैं। जब हम प्रार्थना करें तो मांगे, ताकि रिजेक्शन के बावजूद भी हम उन प्लान से, परमेश्वर के जो प्लान्स हमारे जीवन में हैं, हम उनसे भटके नहीं, उनसे इधर उधर न हो, पर उन प्लान्स पर हम कायम रहें और आगे बढ़ते रहें। उन प्लान्स पे कायम रहने के लिए खुदा का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। आइए देखते हैं खुदा का कलाम हमसे क्या बात करना चाहता है। What a wonderful verse, friends, जो हमें बताता है that our God is gracious, He is compassionate, He is so loving, He loves us at all times. हम चाहे परमेश्वर से दूर हो जाएं, उसका प्रेम हमेशा हमारे लिए बना रहता है। और जब हम शायद कुछ गलत भी कर दें, लेकिन जब हम वापस परमेश्वर के पास जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, वो हमें माफ़ करता है, अपनाता है और हमारे जीवन को अपने प्रेम से वो बहाल कर देता है। दोस्तों, अब हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आएंगे और जानेंगे कि सीबीएन फाउंडेशन के कार्यों के बारे में, कैसे कई लोगों की मदद हो रही है। तो बस यूं गए और यूं आए, कहीं मत जाइएगा प्लीज। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक दोस्तों, हम बस यूं गए और वापस आ गए। और आप जानते हैं कि प्रोग्राम में हम क्या जान रहे हैं आज, कि जब रिजेक्शन और लोग हमें स्वीकार नहीं करते तो हम मायूस होकर पीछे जाने लग जाते हैं। पर नहीं, हमें आगे बढ़ना है, और उम्मीद कर रहा हूँ आप भी अब कदम उठाना शुरू कर दिया आपने। जी बिल्कुल दोस्तों, हमें पीछे नहीं हटना है और हमें आगे बढ़ते जाना है उस गोल की तरफ जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। और आइए दोस्तों, इस समय हम भी आगे बढ़ें और देखें कि सीबीएन फाउंडेशन हमारी कम्युनिटीज़ में क्या क्या काम कर रहा है। सीबीएन फाउंडेशन की कोशिश है कि महिलाएं सशक्त बने, ताकि वो अपनी लाइफ को फुल पोटेंशियल तक जी सकें। हाल ही में सीबीएन फाउंडेशन ने सेंट स्टीफेंस के स्टूडेंट वॉलंटियर्स के साथ मिलकर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। दिस वर्कशॉप वाज ऑन जेंडर डिजिटल लिटरेसी। और आइए देखते हैं कि इससे इन महिलाओं ने क्या बेनिफिट किया, कैसे उन्हें मदद मिली और कैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं। वर्तमान युग डिजिटल टेक्नोलॉजी का युग है, पर इस बदलते समय में महिलाएं डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण विकास की रफ्तार में कहीं पीछे छूट जाती हैं। या गूगल जब कोई इस्तेमाल करता था उसके पास जाते थे,
कि मुझे ये पैसा भेजना है, कहीं करना है, या तो वो कहा अगर कर दिया तो ठीक है, नहीं तो कहा बाद में आना, मेरे खाते में पैसे नहीं है, ये है। मुझे निराश होना पड़ता था। कोई पागल बना देता, नहीं पड़ेगा, कोई 10 की जगह 20 काट लेता है फटाफट, कोई अगर कहीं जाओ तो। सीबीएन फाउंडेशन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से आए वॉलंटियर्स के साथ मिलकर महिलाओं के लिए डिजिटल लिटरेसी पर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। जो आज का हमारा प्रोग्राम था कि हम लेडीज को ये सब बता सके कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, कितने इम्पोर्टेंट है, कितना इजी है। We divided various topics and then started teaching them about the same. All of them related at the end of the day to digital literacy. We taught them about the various methods of digital payment like Bheem, UPI, Google Pay and knowledge on internet basically. इस वर्कशॉप में वॉलंटियर्स ने बड़े ही रोचक तरीके से महिलाओं को डिजिटल साक्षरता के विषय में बताया। हमने एक छोटा सा स्किट टाइप दिखाया 2 मिनट का। इस नाटक में हमने सीखा जब रात में कहीं नहीं जा सकते तो हम गूगल से घर बैठे हम उसको गूगल पे कर सकते। We had a PPT where we showed them a few icons, digital icons. हमने आज इस ग्रुप में आके डिजिटल साक्षरता के बारे में सीखा, जैसे कि व्हाट्सएप चलाना, उसके बारे में जैसे गूगल पे चलाना, फोन पे चलाना, इन सब के बारे में सर ने बताया है। वर्तमान समय में डिजिटल लिटरेसी की आवश्यकता को स्वीकारते हुए महिलाओं ने खुलकर अपने विचार प्रकट किए। और गूगल पे भी हम जैसे रात को ट्रैवल करते हैं और रास्ता नहीं पता हो तो हम गूगल मैप के अकॉर्डिंग अपने रास्ता पता कर सकते हैं। अगर मुझे बात करनी होती है तो मैं गूगल चला के, व्हाट्सएप चला के, वीडियो कॉलिंग करके बात कर लेती हूँ। कहीं हमें जाना हो, कहीं हम बाहर जा रहे हैं और हमें पैसे की जरूरत पड़े तो हम अपने फोन से पे कर दें उसको। वॉलंटियर्स की मदद से कम्युनिटी में महिलाओं को डिजिटल लिटरेसी पर एजुकेट करना एक अनोखी पहल थी। मोस्टली यहाँ पे सबको पता था कि इंटरनेट क्या होता है, व्हाट्सएप क्या होता है, यूपीआई क्या होता है। बहुत सारे लोग उस चीज़ का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, बट उसके साथ ही साथ मैंने ये भी देखा कि बहुत लोग को उसके बारे में आइडिया ही नहीं है बिल्कुल। And so अगर आप वॉलंटियर करना चाहते हैं then please do come up and teach them about these things. और आगे जाके इंटरनेट और ऐसी सारी चीज़ें ये बहुत काम आने वाली है और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें ये सब सिखाना। हमारा जनरेशन जो है वो डिजिटल लिटरेसी के बारे में बहुत कुछ जानता है, बट एक जनरेशन है जो इस मामले में बहुत पीछे चल रही है। सो हमें उस नॉलेज को बांटना है, तो मेरे को लगा दिस वुड बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू डू दैट। समुदाय में हर महिला डिजिटल साक्षर बनकर आत्मनिर्भर हो, यही हमारा सपना है। इसे साकार करने में आप सीबीएन फाउंडेशन को सहयोग दें। तो देखा दोस्तों आपने कैसे हमारी जो महिलाएं हैं वो कैसे मदद पा रही हैं, और कितना अच्छा है ना कि सीबीएन फाउंडेशन ऐसे काम कर रहा है और लोगों के बीच में जागरूकता लेकर आ रहा है। दोस्तों, अगर आप भी सीबीएन फाउंडेशन के कामों पर विश्वास रखते हैं और इनकी मदद करना चाहते हैं, सहभागी बनना चाहते हैं, या अगर आप इनके साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो आप ऐसा ज़रूर करें। आप इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इनका एड्रेस है www.cbnf.org। जी, और दोस्तों इसी के साथ समय हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने इंकरेजमेंट पाई है। तो कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे यहीं कलर्स चैनल पर सुबह 6:30 बजे। आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। हम मिलकर रिजेक्शन थीम पर कुछ नया सीखेंगे। और ऑल ऑफ यू हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। कीप ड्रॉइंग क्लोजर टू द लॉर्ड। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू।